चांद पर प्रज्ञान रोवर की बड़ी खोज, जिसे देख नासा भी हुआ हैरान। चंद्रयान 3 मिशन के आखिरी पड़ाव में हुआ बड़ा खुलासा। चांद की सैर पर निकला प्रज्ञान, आई कामयाबी की तस्वीर। इसरो ने बताया अब आगे होगा और भी बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों और करोड़ों भारतीयों की दुआओं के नतीजे आज हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में शान से खड़ा हुआ है और इसे चांद पर लैंड किए हुए करीब 1 हफ्ता होने जा रहा है। और अब यह मिशन बस 1 हफ्ता और चलने वाला है, जिसके बाद चांद पर फिर से 14 दिन के लिए रात हो जाएगी, क्योंकि प्लान के अनुसार लैंड करने के बाद इसे 14 दिन रिसर्च का काम करना है। यही वजह है कि जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी व रहस्यमय दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही ये चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ रहा है जो आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटेगी। तो आखिर प्रज्ञान ने चांद पर ऐसी कौन सी बड़ी खोज की है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? इसरो ने प्रज्ञान रोवर को ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से लैस करके भेजा है कि चांद के इतने मुश्किल हालातों में भी ये आराम से अपनी रिसर्च को अंजाम दे रहा है? और सबसे जरूरी अभी आगे ये और कौन कौन से कारनामे करने वाला है। साथ ही चांद के इस इलाके में क्या इसकी मुलाकात एलियन से भी हो सकती है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा तो हम सभी ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने का खूब जश्न मनाया। लेकिन सही मायनों में देखें तो वो मिशन वहां पूरा नहीं हुआ था, बल्कि लैंडिंग करना तो इस मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था, जबकि आगे बहुत काम किया जाना बाकी था। दरअसल इसरो ने अपने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें पहला उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसका दूसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारना और एक से दूसरी जगह भेजना है, और यह उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया था। इसके बारे में घोषणा करते हुए इसरो ने एक वीडियो भी शेयर की, जिससे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वीडियो विक्रम लैंडर में लगे कैमरे से शूट की गई है, जिसमें प्रज्ञान रोवर लैंडर के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यह काम पूरा होने के बाद अब मिशन का बस तीसरा उद्देश्य बाकी बचता है, जो है चांद पर रिसर्च और परीक्षण करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो वैज्ञानिकों ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने का काम स्टार्ट भी कर दिया है। इसके बाद इसरो ने ट्वीट करके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यह बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगा पेलोड एक्टिवेट कर दिया गया है और सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब यह सवाल आता है कि इसरो चांद के इस इलाके में कौन कौन से रिसर्च करने वाला है और प्रज्ञान रोवर ने क्या बड़ा कारनामा किया है, जिसके चलते इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चलिए पहले हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खास रोवर है और इस वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी इसी में छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक रोवर है जो अपना सारा काम खुद से निपटा सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है, यानी इसमें लगा एक एक साइंटिफिक उपकरण व इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्रमशः 91.7, 75 और 39.7 सेंटीमीटर है। साथ ही इसका वजन 26 किलोग्राम है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 26 किलोग्राम इसका वजन पृथ्वी पर है। अब क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो ऐसे में चांद पर प्रज्ञान रोवर का वजन सिर्फ 4.5 किलो के करीब रह जाता है। नेविगेशन के लिए इसमें पीछे की तरफ 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिनके नाम नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट है। ये कैमरे प्रज्ञान रोवर की 2 आंखों की तरह हैं, जो इसे सामने मौजूद बाधाओं के बारे में अवगत कराते हैं।
इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जो इस रोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही चलता है और इसके लिए इसमें लगाए गए सोलर पैनल 50 वॉट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हीं सोलर पैनल्स के ऊपर इसमें RX-TX एंटेना भी लगे हैं ताकि चांद पर घूमते हुए लैंडर के साथ इसका कनेक्शन बना रहे और अपनी रिसर्च का डेटा ये लैंडर को ट्रांसफर कर सके। दोस्तों, प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोवर है जिसमें दोनों साइड में 3-3 पहिए लगाए गए हैं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चांद की उबड़-खाबड़ जमीन पर भी बड़े आराम से चल सकते हैं। अपने इन पहियों की मदद से प्रज्ञान रोवर 0.036 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आपको यह स्पीड भले ही कम लगे, एक लूनर रोवर के हिसाब से और जो मिशन इसको करने हैं उसको देखते हुए यह स्पीड पर्याप्त है। प्रज्ञान रोवर की सबसे खास बात यह है कि चांद पर जहां जहां भी ये जाएगा वहां मिट्टी पर भारत और इसरो की छाप बनती जाएगी। असल में वैज्ञानिकों ने इसके पहिए पर इसरो के लोगो और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उकेरा हुआ है और क्योंकि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है इसलिए भारत के ये निशान चांद पर करोड़ों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। अब प्रज्ञान रोवर के रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें वैज्ञानिकों ने अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एपेक्स और लैंडर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS ये 2 उपकरण लगाए हैं। इनकी मदद से ये लूनर सरफेस की बहुत ही बारीकी से जांच करेगा क्योंकि APXS एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है और LIBS एक लेजर बेस्ड उपकरण है। इनकी मदद से ये चांद की सतह पर छुपे उन रहस्यों को उजागर करेगा जिससे अभी तक हमारी दुनिया अनजान है। वैसे रिसर्च के इस काम में विक्रम लैंडर का भी रोल काफी ज्यादा अहम है क्योंकि प्रज्ञान रोवर अपनी रिसर्च का डेटा विक्रम लैंडर को सेंड करेगा और फिर उसकी मदद से ये डेटा हमारे पास पृथ्वी तक पहुंचेगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर में भी कई तरह के एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी पेलोड्स बनाए गए हैं जिसमें रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रंभा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि ILSA, ल्यूमिगर प्रोब यानी कि LP और चंद्रास सरफेस थर्मोस्फेरिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि चास्टे का नाम शामिल है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यह चांद के मौसम, चांद कितना ठंडा या गर्म है, चांद की हवा, यहां आने वाली भूकंप और प्लाज्मा डेंसिटी व इसकी विविधताओं की जांच करेगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि विक्रम लैंडर में तो प्रज्ञान रोवर से कहीं ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, फिर भी रिसर्च के इस कार्य में रोवर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? असल में दोस्तों इसकी वजह यह है कि विक्रम लैंडर अपनी सारी रिसर्च एक ही जगह पर खड़े खड़े पूरी करेगा जबकि प्रज्ञान रोवर अलग अलग जगहों पर जाकर चांद के रहस्यों को उजागर कर पाएगा। ये अलग अलग लोकेशंस से चांद की सतह और वहां की अंधेरी दुनिया के फोटोज खींचकर हमें भेजेगा। साथ ही यह विभिन्न स्थानों पर जाकर पानी की खोज भी कर पाएगा जो विक्रम लैंडर चाहकर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन के इस आखिरी फेज में सबसे ज्यादा महत्व प्रज्ञान रोवर का ही है। अब अंत में सवाल रह जाता है कि क्या चांद के इस इलाके में प्रज्ञान रोवर की मुलाकात एलियन से हो सकती है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि चांद के इस हिस्से में एलियंस के होने के दावे सदियों से किए जाते रहे हैं और किसी एक एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि दुनिया के कई सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर, राइटर और यहां तक कि वैज्ञानिकों ने भी चांद के इस हिस्से में एलियंस होने की संभावना जताई है। शायद दक्षिणी ध्रुव को लेकर इस तरह की बातें इसलिए भी ज्यादा की गई क्योंकि चांद के इस हिस्से को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हालांकि जो लोग यहां एलियंस होने का दावा करते हैं उनके पास अपनी इस बात को साबित करने की कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अब अगर इनके इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो प्रज्ञान रोवर की मुलाकात सच में एलियंस से भी हो सकती है। इन सभी संभावनाओं को ऐसे ही झुटलाया नहीं जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर नए हैं